ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, इसके बाद क्या पढ़े थे, फ्लावर में जो पढ़ रहे थे, फ्लावर में पढ़े थे इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, किसमें, इन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन प्लांट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इन्फ्लोरेंस पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे सिमेट्री। क्या पढ़ेंगे, सिमेट्री। ये हो गया SYMMETRY, सिमेट्री इन फ्लावर, फ्लावर्स का लिया जाए, सिमेट्री इन फ्लावर्स। क्या पढ़ना है, क्या लिखेंगे, सिमेट्री इन फ्लावर। सिमेट्री इन फ्लावर, ठीक है। सिमेट्री यानी सम्मित, सिमेट्री यानी सम्मित। सम्मित का मतलब होता है यदि किसी पुष्प को क्या करें, यदि किसी पुष्प को यानी फ्लावर को हम वर्टिकल प्लेन में काटते हैं, क्या करते हैं, वर्टिकल प्लेन में काटते हैं। और यदि जैसे मान लीजिए ये सपोज है ये फ्लावर है, ये क्या है, ये फ्लावर है, ऐसे फ्लावर का ये हो गया, ये फ्लावर हो गया, पुष्प दिख रहा है आपको, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा फूल हो गया, ये फ्लावर हो गया, ये पत्तियां वगैरह हो गई, ठीक है। यदि किसी पुष्प को वर्टिकल प्लेन से काटते हैं, क्या करते हैं, वर्टिकल प्लेन से काटते हैं, जैसे ये रहा ऐसे, ऐसे हम काटिए वर्टिकल प्लेन से। यदि पुष्प की ये जो दोनों इमेज बनते हैं, सपोज ऐसे ये वाला दिखाई देगा, ये और ये बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे, मिरर इमेज दिखाई दे, ये वाला ये दोनों आधा जो करते हैं वह दोनों मिरर इमेज दिखाई दे। मिरर इमेज समझ रहे हैं, जो हम दर्पण में देखते हैं तो वैसा इमेज दिखाई देते हैं, मतलब एक जैसे दिखाई देते हैं, तो उसको कहते हैं सिमेट्री। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल फ्लावर का सम्मित है। और जिसमें ये क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, मतलब एक जैसे नहीं होंगे, नॉट ए पेयर ए मिरर इमेज। एक प्रतिबिंब जो मिरर इमेज है, यानी जो आईने में देखा जाता है वैसा बिल्कुल हूबहू न दिखाई दे, तो उसको एसिमेट्रिकल फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल यानी असममित फ्लावर कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो पूरा हम लोग चर्चा किए कि यदि किसी पुष्प को यानी कि फ्लावर को हम वर्टिकल प्लेन में काटते हैं, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर प्लेन से काटते हैं और दोनों एक जैसे बन जाते हैं, दोनों एक जैसे बन जाते हैं तो उसको सिमेट्रिकल कहते हैं, और नहीं बनते हैं तो एसिमेट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल फ्लावर कहते हैं। तो सिमेट्री के आधार पे, किसके आधार पर, सिमेट्री के आधार पे हम लोगों ने देखा जो पुष्प होते हैं उनको दो हिस्सों में कर दिया गया। किसको दो हिस्सों में कर दिया, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ये देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री जो फ्लावर्स हो गए वह दो प्रकार के होते हैं, यानी कहेंगे एसिमेट्रिकल फ्लावर, एसिमेट्रिकल फ्लावर। क्लियर हो गया। एसिमेट्रिकल, ए माने ऑब्सेंट कह सकते हैं, यानी कि ए माने ऑब्सेंट, जैसे देखिए एसिमेट्रिकल यानी उसमें सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। क्या हो गई, एसिमेट्री है यानी उसमें सम्मित नहीं पाया जाए, अर्थात यदि क्या करें, फूल को हम वर्टिकल प्लेन में काटते, कहीं से भी काटें, किसी डायरेक्शन में वर्टिकल प्लेन में कहीं से भी काटें, जो फ्लावर्स होगा वो दोनों एक जैसे नहीं बनेंगे, तो उसको एसिमेट्रिकल फ्लावर कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल फ्लावर कहेंगे। तो ढेर सारे पुष्प इसमें ऐसे दिखाई देते हैं। बात समझ में आया। थोड़ा सा ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये टर्मिनोलॉजी है, मतलब ये टर्मिनोलॉजी है, तो टर्मिनोलॉजी बहुत कठिन होता है यदि आप उसके हिसाब से नहीं पढ़ेंगे तो, क्योंकि इसके बाद आने वाला जो अपकमिंग चैप्टर है उसमें केवल एक दे देगा एसिमेट्रिकल है, यानी फ्लावर्स क्या है, एसिमेट्रिकल है, या दे देगा फ्लावर क्या है, सिमेट्रिकल होते हैं। बात समझ में आया। तो आपने पढ़ा एसिमेट्रिकल का मतलब क्लियर हो गया कि किसी भी वर्टिकल प्लेन से काटे तो फ्लावर को मिरर इमेज के रूप में नहीं बनेगा, उसी को एसिमेट्रिकल फ्लावर कहते हैं। बात समझ में आया। अब दूसरा क्या जाएगा, दूसरा आएगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक फ्लावर कह सकते हैं। बात समझ में आया। क्या हो गया, सिमेट्रिक फ्लावर हो गया, यानी कि
परिभाषा तो डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया। यानी पुष्प को, किसको, पुष्प को जब हम वर्टिकल प्लेन में काटते हैं, कहां से काटते हैं, वर्टिकल प्लेन में काटते हैं, तो दोनों जो बने जो आधा जो हिस्सा बनते हैं वो बिल्कुल एक मिरर इमेज की तरह से समझते हैं। मिरर इमेज समझते हैं यानी जब हम शीशा में अपना चेहरा देखते हैं, मिरर में देखते हैं तो बिल्कुल हमारा चेहरा दिखाई देता है। यानी कि जैसा हम हैं वैसा प्रतिबिंब उसमें बनता है, तो इसी को मिरर इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, मिरर इमेज कहते हैं। तो फिर बात आ गई, यानी कि जब किसी फ्लावर को वर्टिकल प्लेन में काटते हैं तो दोनों जो आधा आधा हिस्सा बनते हैं वह एक जैसे बनते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल फ्लावर कहते हैं। यानी सिमेट्रिक है, और जिसमें नहीं होगा उसको एसिमेट्रिकल कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो आगे जब भी टर्मिनोलॉजी आएगा, सिमेट्रिक का मतलब समझ गए और एसिमेट्रिक का मतलब समझ गए, तो हम लोग सिमेट्रिकल फ्लावर यानी कि बात ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब सिमेट्रिक फ्लावर को अब देखिए इसके आधार पर जो सिमेट्री होता है वो दो प्रकार का, हालांकि और भी है लेकिन हम लोग को पढ़ना है सिमेट्री के आधार पे। यानी कि जो फ्लावर है यानी सिमेट्री के आधार पर अगर देखेंगे तो इसमें जो पुष्पों में सिमेट्री होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होगा एक्टिनोमार्फिक, इसी को रेडियल सिमेट्रिकल कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। एक्टिनोमार्फिक क्या हो गया, एक्टिनोमार्फिक। क्या हम लोग पढ़े, एक्टिनोमार्फिक, इसी को कहते हैं रेडियल सिमेट्री। क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। अब देखिए यानी कि एक्टिनोमार्फिक का मतलब होता है कि जब फ्लावर को, किसको, फ्लावर को किसी भी वर्टिकल प्लेन से काटते हैं, किसी भी वर्टिकल प्लेन से काटते हैं, तो जो दोनों आधा आधा हिस्सा बनते हैं वह रेडियली एक जैसे दिखाई देते हैं। क्या करते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। यानी किसी भी परिभाषा याद करना, किसी भी वर्टिकल प्लेन से काटते हैं तो सब बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल मिरर इमेज के रूप में दिखाई देते हैं, तो उसी को एक्टिनोमार्फिक या रेडियल सिमेट्रिकल कहते हैं, या रेडियल सिमेट्रिकल कह लीजिए या रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, when a flower can be divided into two equal radial half in any radial plane passing through the center, तो उसी को कहते हैं एक्टिनोमार्फिक या रेडियल सिमेट्रिकल कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो हो जाएगा मस्टर्ड, धतूरा और है चिली, डबल एल है चिली। ठीक है, एक्टिनोमार्फिक को अगर देखेंगे ऐसे प्लस से दर्शाते हैं, सिंबल है प्लस से, ऐसे उसका जो हो गया उसको क्या कहेंगे, प्लस से दर्शाते हैं। एक्टिनोमार्फिक किसे दर्शाते हैं, प्लस, ऐसे राउंडेड बना देते हैं, प्लस से हो गया। तो इसमें लिखा गया है मस्टर्ड यानी सरसों, धतूरा आप समझते ही है, और चिली यानी मिर्चा आप समझ रहे हैं। इनके पुष्पों के इसमें से कोई भी पुष्प आपको दिखाई देता है तो उसको लेकर ध्यान से उसको काट के देखने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आया, ऐसे वर्टिकल प्लेन काटेंगे, कहीं से भी काटेंगे बीच से होता हुआ तो दोनों एक जैसे दिखाई देंगे, तो उसको क्या कहता है, रेडियल सिमेट्रिकल कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहा जाए या
एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। बात समझ में आ गया। दूसरा आपको हेडिंग डालना है, दूसरा है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक इसी को बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। इसको जो है, इसका जो सिंबल है ऐसे लिखकर जैसे परसेंटेज होता है उस तरह से लिख देते हैं, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। अब ये देखिए, जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है जब किसी पुष्प को, यानी कि जब किसी फ्लावर को किसी विशेष स्थान से, विशेष प्लेन से ही काटा जाता है, वर्टिकल जो बीच से होता हुआ जाता है, तो दो बराबर यानी मिरर इमेज में बन जाते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर प्लेन को छोड़ करके कहीं से भी हम वर्टिकल काटते हैं, दो बराबर इमेज मिरर इमेज में नहीं बनते। बात समझ आया? तो उसको क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। क्या कहा गया है? जाइगोमॉर्फिक। क्या कहा उसको? जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। किसी एक ही पल से, किसी एक ही प्लेन से काट सकते हैं, दो जगह बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। बात समझ आया? इसको कैसे सिंपल में प्रदर्शित करते हैं? ऐसे जो परसेंटेज वाला चिन्ह होता है ऐसे पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं जाइगोमॉर्फिक, और रेडियल वाला होता है उसको एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। तो यहाँ जनरल नॉलेज हम यहाँ लिख देते हैं, ऐसे लिख दीजिए। लिखिए, व्हेन flower can be divided into similar half only in one particular vertical plane. Vertical plane, it is जाइगोमॉर्फिक। इट इज जाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो ये है पी मटर, गुलमोहर, बीन यानी सेब, केसिया। ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक खूब परीक्षा में प्रश्न आते हैं। वो दे देगा कि किसी प्लेन से कर सकते हैं तो मिरर इमेज बन जाते हैं, और किसी एक ही प्लेन से बनते हैं तो मिरर इमेज बनते हैं। एक स्थान को छोड़ के कहीं से भी काटे के मिरर इमेज नहीं बन पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिसमें सब में पाया जाता है, सिमेट्री पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? और जिसमें नहीं पाया जाता उसको क्या कहते हैं? बात समझ में आया? तो हम लोग दो पढ़ा, जिसमें नहीं पाया जाता उसको एसिमेट्रिकल, जिसमें पाया जाता उसको सिमेट्रिकल। फिर सिमेट्रिकल को हम लोग दो हिस्सों में पढ़ा, एक तो एक्टिनोमॉर्फिक है, दूसरा जाइगोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक में पढ़ा था कि क्या करते हैं, हम किसी वर्टिकल प्लेन से काटते हैं तो दो मिरर इमेज बन जाते हैं, तो उसको क्या कहा था आपने? एक्टिनोमॉर्फिक। उसका सिंबल आपने लिखा था। फिर उसके बाद जाइगोमॉर्फिक पढ़ा। जाइगोमॉर्फिक पढ़ा आपने कि किसी एक ही वर्टिकल प्लेन से ऊर्ध्वाधर रूप से जब हम काटते हैं तो दो मिरर इमेज बनते हैं। उस प्लेन को छोड़कर, उस बिंदु को छोड़ करके कहीं से भी हम काटते हैं तो दो मिरर इमेज नहीं बनते हैं, उसको क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बात समझ में आया? यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, यहां से देख लिया जाए ऐसे, जैसे क्या होता है कि फ्लावर लिख दीजिए, ए फ्लावर, ऐसे हेडिंग टाइप का हो जाए, चाहे कलम से लिख सकते हैं। ए फ्लावर में बी,
पुष्प जो हो सकता है। अब उसमें ये करते हैं, एक है ट्राइमेरस, ट्राइमेरस, ROUS, ट्राइमेरस। फूल को जैसे ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस भी कहते हैं। जो फ्लावर्स होता है उसको ट्राइमेरस, ट्राइमेरस 3, टेट्रामेरस 4, पेंटामेरस 5, हेक्सामेरस 6 ऐसे वो कहते हैं। अब थोड़ा समझिए क्या है ये ट्राइमेरस में लिखा गया है कि फ्लोरल अपेंडेज, FLORAL, फ्लोरल अपेंडेजेज। यदि 3 है तो उसको कहते हैं ट्राइमेरस। अब इसका क्या मतलब, ट्राइमेरस यानी 3 है, यानी कोई फूल आप देखते हैं, कई फूल देखते हैं जैसे ये फूल है तो उसमें तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक तो ऐसे, जितने भी उसमें कैलिक्स और कोरोला पाए जा रहे हैं, कैलिक्स और कोरोला जो पाए जा रहे हैं सब 3-3 की संख्या में हो, सब 3-3 की संख्या में हो तो उसको ट्राइमेरस कहते हैं। बात समझ में आया? कैलिक्स की इकाई को क्या कहते हैं आप? सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। और कोरोला की इकाई को पेटल कहते हैं। यानी कि जिन पुष्पों में सेपल्स भी 3 हो और पेटल्स भी 3 हो तो उसी को कहा ट्राइमेरस। क्या कहते हैं? ट्राइमेरस। फिर एक और पुष्प कह सकते हैं, ये है टेट्रामेरस, टेट्रामेरस, ठीक है। यानी कि उसमें जितने भी फ्लोरल अपेंडेज होते हैं वो कितनी संख्या में होते हैं? 4 के रेशियो में होते हैं। किसमें होते हैं? 4 में। यानी कि ये फूल है, मान लो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3 हो गया और ये 4 हो गया तो टेट्रामेरस कहते हैं। और ऐसे कर दिया जाए तो ये रहेगा पेंटामेरस। पेंटामेरस यानी कि फ्लोरल जो अपेंडेजेस है वो किसकी संख्या में हो? 5 की संख्या में हो, 5 के संख्या में हो, 5 की संख्या में हो। बात समझ आएगा? तो उसको कहेंगे पेंटामेरस। क्या कहेंगे? पेंटामेरस। ये हो गया 2, 3, 4 और 5। बात समझ में आ गया? तो क्या हो गया? अगर इसी प्रकार से आप उसको और आगे हम लोग देख सकते हैं फ्लोरल पुष्प को, उसके क्या हो गया, जो अंग है उसके कितने की संख्या में किसके मल्टीपल के रूप में है, उसी हिसाब से ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। तो ये जब भी शब्दावली आ जाएगा तो आप इस हिसाब से क्लियर उसको कर लेंगे कि मेरस क्या हो गया। ठीक है। अब जरा देखो, अब नया बना दिया जाए। कुछ पत्तियों में, कुछ पुष्पों में ये जो जैसे हम फ्लावर वाला ये पोर्शन मान लो ये फ्लावर बना दिए ऐसे, तो ये हम एक ये वाला हो गया ऐसे, ठीक है ऐसे। अब इसमें क्या देखा गया, कुछ पुष्पों में जो नीचे ऐसे यहाँ पे छोटे पत्ती की जैसी संरचना पाई जाती है, छोटी पत्ती की जैसी संरचना पाई, जैसे गुड़हल के फूल को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ऐसे छोटा सा पतला सा ऐसे रहता है, ठीक है। उसको ब्रेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक्ट। यानी कि लीफी लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ फ्लावर, पुष्प के आधार पे छोटी पत्ती की जैसी संरचना पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? ब्रेक्ट कहते हैं। अब जिस पुष्प में ब्रेक्ट पाया जाता है उसको ब्रेक्टिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक्टिएट। जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको ई ब्रेक्टिएट। क्या कहते हैं इसको? ई ब्रेक्टिएट। यानी ब्रेक्ट की उपस्थिति के आधार पर पुष्प को हम 2 प्रकार से कर दिए, एक तो जिसमें पाया जाएगा, एक तो जिसमें नहीं पाया जाएगा। तो लिखा गया ऐसे, लिख लीजिए यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे, ए फ्लावर्स with bracts, ये क्या होता है? reduced leaf found at the base of the pedicel
are called brachiate. आइए हो जाएगा विथ आउट ब्रेक, उसको कहते हैं ई ब्रेकिएट। ई ब्रेकिएट ठीक हो गया। यानी कि क्या लगा, पेडिसिल बने, पेडिसिल पुष्पवृत्त में कहते हैं उसको, जो पत्ते हैं तंत्र में, तो उसमें पत्ती की जैसी संरचना पाई जाती है जिसको ब्रेक कहते हैं। तो जिसमें पाया जाता है उसको ब्रेकिएट कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता उसको ई ब्रेकिएट कहते हैं। बात समझ में आया? तो कंडीशन मान लो जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद आगे वाले इसी चैप्टर में है, तो उसमें हम लोग कई फैमिलियों के विषय में चर्चा करना है। तो सीधे देखो एक शब्द डाल देगा ई ब्रेकिएट, चैब्रेकिएट, एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक, इस तरह से लिखा रहेगा। तो जाइगोमार्फिक से हो गया, चाहे एक्टिनोमार्फिक हो गया, रेगुलर हो गया, जो भी चीजें है आप क्या करेंगे वो समझ में आ जाएगा, खट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या है कंडीशन। ठीक है, तो ये रहा कुछ पुष्प के संबंध में, और आगे हम पढ़ेंगे अभी। ये वाला उसके लिए उल्टा पकड़ेंगे। अभी नया होने की वजह से यूट्यूब पढ़ लिए, क्या पढ़े? सिमेट्री। क्या पढ़े? सिमेट्री। अब हम लोग को क्या लिखेंगे? बेस्ड, ठीक है, ऑन द पोजीशन, based on position of calyx, corolla, androecium, and gynoecium।
गाइनोसियम। पोस्ट में आपने पढ़ा था, लिखा गया बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। इसकी उपस्थिति के आधार पर, यानी कि इनका पोजीशन क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, उसके विषय में हम लोग को उस पोजीशन के आधार पर जो पुष्प होता है कितने प्रकार से किया गया है, तो उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़े, एक हो गया हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस, ठीक है। हाइपोगाइनस को सुपीरियर ओवरी भी कहते हैं। सुपीरियर ओवरी भी कहते हैं। हाइपोगाइनस, ठीक है। हाइपोगाइनस पर ध्यान देंगे, क्या हो गया कि किसकी उपस्थिति के आधार पर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। याद होगा आपको, कैलिक्स क्या है, सबसे बाहरी वाला, कोरोला क्या है, उसके बाद वाला कलरफुल वाला, उसके बाद क्या है एंड्रोसियम, तीसरा वाला का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, और जो गाइनोसियम होता है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो उसी की पोजीशन के आधार पर वो कहाँ किस कंडीशन में स्थित है, उसी के आधार पे जो पुष्प को ये कई प्रकार से बनाया गया, कई तो कंडीशन है। एक हो गया हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस इसका मतलब होता है कि जैसे हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जब हम टीएस काटते, जैसे एलएस काटते हैं, जैसे मान लीजिए ये पुष्प है, सपोज इसी पुष्प को हम लोग बना देते हैं, फिर से ये पुष्प हो गया ऐसे हो गया। अब जैसे हम इसमें ऐसे काटते, ऐसे छीले से हम वर्टिकल प्लेन से काटते, तो आप इसमें देखेंगे इसमें ओवरी रहेगा ही, ये है, ये ऐसे ओवरी हो गया, कैलिक्स हो गया ऐसे, मान लो ये कोरोला हो जाएगा, ये एंड्रोसियम हो जाएगा, और ये गाइनोसियम हो जाएगा, बीच में गाइनोसियम। तो इनकी जो पोजीशन है, इनकी पोजीशन है कैसा है, इनका पोजीशन कहाँ है, उसी के आधार पे बनाया गया है। तो हाइपोगाइनस का मतलब होता है ऐसे पुष्प, कैसा पुष्प, ऐसा पुष्प जिसमें जो ओवरी है, यानी गाइनोसियम है, ओवरी कह सकते हैं, उसका बेसल पार्ट जो होता है क्या कहते हैं, उसको ओवरी कहते हैं। तो ये सबसे ऊपर रहता है, सबसे ऊपर रहता है, और जितने भी और पार्ट होते हैं इसके क्रम में उससे नीचे रहते हैं। बात समझ में आ गया। तो इसी को हाइपोगाइनस या सुपीरियर ओवरी कहते हैं। बात समझ में आ गया। जिसमें क्या हो गया, वो क्या हो गया, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम ओवरी से नीचे स्थित हो, ओवरी से थोड़ा से नीचे वो स्थित हो, तो उसको कहते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। क्या कहते हैं उसको, हाइपोगाइनस कंडीशन। तो यदि लीजिए, लिखेंगे गाइनोसियम, गाइनोसियम क्या हो गया, ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई ग्रहण करता है द हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन वाई, जबकि अदर पार्ट्स आर situated below, ठीक है। इसी को कहते हैं हाइपोगाइनस। अगर देखेंगे एग्जांपल में, तो एग्जांपल में जाएगा मस्टर्ड, चाइना रोल, ब्रिंजल यानी बैगन। हाइपोगाइनस, ठीक है। हाइपोगाइनस कंडीशन आपने पढ़ा, इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर ओवरी रहता है, और बाकी जो होते हैं उसके नीचे निकले होते हैं, बाकी जो होते हैं उससे नीचे निकले रहते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में पोजीशन बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो फिगर आप आसानी से बना लेंगे। तो इसको कहते हैं हाइपोगाइनस या सुपीरियर ओवरी, ठीक है। एग्जांपल लिखा है मस्टर्ड यानी सरसों, चाइना रोज, ब्रिंजल यानी बैगन। बात समझ में आ गया। तो इसमें जो कंडीशन होता है उसको क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस, ठीक है।
दूसरा हो गया पेरीगाइनस, पेरीगाइनस, ठीक है। इसी को इंफेरियर, इंफेरियर ओवरी कहते हैं। ठीक है, पेरीगाइनस, इसको क्या कहा गया, इंफेरियर ओवरी कहा गया है। हाइपो को सुपीरियर और इसको इंफेरियर। देखो पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, पेरीफेरल शब्द आता है, पेरी का मतलब चारों तरफ। तो इसमें जो भी फ्लोरल पार्ट है, इसमें जो भी फ्लोरल पार्ट है वह क्या है, उसके समतुल्य है, उसके चारों तरफ है। बात समझ में आया? यानी कि अगर क्या है, ये ओवरी है तो यहाँ क्या होगा, जो पेटल्स होगा, कैलिक्स होगा, ये सब इसी के बराबर रहेंगे, इसी के बराबर ही रहेंगे, ना कोई नीचे रहेगा ना तो कोई ऊपर रहेगा, यही वहीं से निकले जाते हैं। तो इसको कहता है पेरीगाइनस। क्या लिखा गया है, पेरीगाइनस। ठीक है, तो लिख लीजिए। अच्छा, इंफेरियर में हाफ भी लिख दो, इसमें एक शब्द है हाफ भी, इसके साथ जोड़ दो, हाफ इंफेरियर कहते हैं। अब यहां लिख दिया जाए ओवरी, ओवरी इन सेंटर, ओवरी किस में आता है, बीच में, एंड आर पार्ट, और सभी जो हिस्से होते हैं इन पेरी, पेरी, पेरी फेरल at same position, at same position, चारों तरफ पेरिफेरल होना है, चारों तरफ एट सेम पोजीशन, यानी उसी के चारों तरफ उसी के पोजीशन पे पाए जाते हैं। तो इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरीगाइनस। ठीक है, एग्जाम्पल में इजी अगर देखा जाए, पल्प, रोज, पिच। बात समझ में आया? तो इसको कहते हैं पेरीगाइनस, पेरीगाइनस। तीसरा है एपीगाइनस, एपीगाइनस। ठीक है, एपीगाइनस को इंफेरियर कहते हैं, इंफेरियर, इंफेरियर। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, जो भी है ओवरी से सब ऊपर रहेंगे, ओवरी से सब ऊपर रहेंगे, यानी पोजीशन होगा, यानी कैरिक्स, कैरोला, वो क्या होंगे, ओवरी से ऊपर रहेंगे, उसी को एपीगाइनस कहते हैं, यानी इंफेरियर ओवरी कहते हैं। यानी यहां देखा जाए, ऐसे लिख लिया जाए तो लिख लिया जाएगा, यानी कि द मार्जिन, मार्जिन ऑफ थैलेमस, मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड, अपवर्ड इन क्लोजिंग, including the ovary completely, and getting fused with it, it। ठीक हो गया। अदर पार्ट, अदर पार्ट, अदर पार्ट ऑफ फ्लावर arises, arise above, above ovary।
एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो ये है कुकुम्बर, कुकुम्बर यानी खीरा, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, sunflower. Ray florets of sunflower. अब देखिए क्या हो गया, पुष्पों के ओवरी, कार्पेल और ओवरी हो गया, एंड्रोसियम हो गया, और क्या पढ़े थे हम लोग, कैलिक्स पढ़े थे और कोरोला पढ़े थे। इन सब की स्थिति के आधार पे पुष्पों को क्या किया गया, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। ओवरी की कंडीशन के आधार पे 3 प्रकार से बनाया गया है। क्या हो गया, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस था। देखिए हाइपो मतलब नीचे या कम होता है, तो किससे, गाइनस के, इसी के साथ याद करेंगे। हाइपो मतलब नीचे या कम, तो जो भी चीजें हैं वह गाइनस ओवरी के नीचे है, ओवरी की क्या हो गया है, नीचे है, उसको क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस। जो भी चीजें हैं वह पेरीगाइनस यानी ओवरी के चारों तरफ है, सेम पोजीशन पे चारों तरफ है, यानी कि पेरीगाइनस। और क्या हो गया, एपी मतलब ऊपर, एपी मतलब ऊपर, और गाइनस मतलब ओवरी के, तो ओवरी के जो ऊपर हो जाएगा उसको एपीगाइनस, ओवरी के सेम बराबर है पेरीगाइनस, और ओवरी से नीचे है तो हाइपोगाइनस। बात समझ में है, यानी कि सीधे जो भी शब्द है वो ओवरी से ही तुलना करेंगे तो आसानी से शब्द समझ में आ जाएगा। तो ये फ्लोरल पार्ट के पोजीशन के स्थिति पे आधार पे हम लोगों ने पुष्पों के विषय में पढ़ा। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी याद करेगा, बाकी और सब लोग उसको देखेंगे। कर चुके हैं, तो नॉर्मली अगर देखा जाए, नॉर्मली जो कोई भी फ्लावर्स होता है, टिपिकल फ्लावर होता है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, क्या पाया था उसमें सबसे बाहर की ओर कैलिक्स हो गया, उसके बाद कोरोला के बाद एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम के बाद गाइनोसियम, यहां भी लिख दिया जाए गाइनोसियम। बात समझ में आ गया। अब देखिए ये सामान्यता की बात है, जनरली की बात है। जैसे हम लोग कहे थे किसी पुष्प में देखा जाए तो सबसे बाहर की ओर कैलिक्स, उसके अंदर कोरोला, उसके बाद एंड्रोसियम और उसके बाद गाइनोसियम सबसे बीच में रहता है। साथ में बताया गया था कि जिस पुष्प में ये सभी पाए जाते हैं, उसको क्या कहा था आपने, कंप्लीट फ्लावर। क्या कहा था, कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। और जिसमें कुछ भी एब्सेंट रहेगा तो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। तो इस प्रकार से सामान्यतः किसी पुष्प यदि कंप्लीट पुष्प की बात करें, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम पाया जाता है। बात समझ आया, तो उसको कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। कोई एक नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। बात समझ में आया। अब देखिए पुष्पों में इन सब का जो अरेंजमेंट होता है वो भी अलग अलग होता है। पुष्प जितने देखेंगे तरह तरह के पुष्प होते हैं, तो उसमें जो अरेंजमेंट है वो भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यानी कि कैलिक्स, सबसे पहले लिख डालेंगे कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स हो गया। ये क्या है, आउटर मोस्ट है, ये सबसे बाहर पाया जाता है। आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर पाया जाता है। ये क्या होता है, साथ में आपने पढ़ा था, ये क्या होता है, ग्रीन होता है। क्या होता है, ग्रीन होता है। और जब ग्रीन होगा तो क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस की भी क्रिया करेगा। ये तो नॉर्मली प्रोसेस हो गया। लेकिन और अगर देखेंगे, क्या देखेंगे, ये तो ये क्या करता है, कली अवस्था में
कब? कली अवस्था में ये पुष्प के सभी आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, यानी कि यह प्रोटेक्ट रक्षा करता है ऑल इंटरनल पार्ट्स ऑफ फ्लावर एट बड स्टेज। कली अवस्था में क्या करता है? ये पुष्प के सभी आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। कौन हो गया? कैलिक्स। कौन हो गया? कैलिक्स। ठीक है, अब इसकी इकाई जो होती है, इसकी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल्स। SEPALS, सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं इसके एक इकाई को। बात समझ में आ गया? किसकी इकाई को? कैलिक्स की इकाई को। कैलिक्स कहां पाया गया? सबसे बाहर, आउटर मोस्ट लेयर हो गया। क्या होता है? ग्रीन होता है, फ्लैशी भी हो सकता है, ग्रीन भी होगा और फ्लैशी हो सकता है। फोटोसिंथेसिस का भी काम करेगा। और साथ ही साथ बताया गया क्या करता है? कली अवस्था में जब, यानी कि जब वो कली रूप में है पुष्प, तो उसके आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। बात समझ में आया? अब ये जो क्या हो गया, जो सेपल्स है, क्या है वो? सेपल्स है। वो देखा गया है कि कुछ पुष्पों में आपस में जुड़े रहते हैं और कुछ पुष्पों में फ्री रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। बात समझ में आया? क्या जुड़े रहते हैं? सेपल्स। किसमें जुड़े रहते हैं? कुछ पुष्पों में आपस में जुड़े रहते हैं और कुछ पुष्पों में वो फ्री रहते हैं। बात समझ में आया? तो उसी के आधार पे तो कंडीशन आ जाता है। एक को कहते हैं गेमोसेपलस कंडीशन है, यानी कि इसका मतलब सेपल्स यूनाइटेड। सेपल्स क्या है? यूनाइटेड। जितने भी सेपल्स होते हैं सब आपस में जुड़े होते हैं, तो इसको कहते हैं गेमोसेपलस। गेमोसेपलस, जैसे आप उसमें देखे होंगे ना, गेमोसेपलस अगर देखेंगे किसमें? कनेर का फूल देखे हैं? कनेर का फूल देखिएगा, कनेर का फूल देखिएगा, तो ये हो गया गेमोसेपलस, यानी कि सेपल्स क्या होते हैं? यूनाइटेड होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, तो उसको कहते हैं गेमोसेपलस। ठीक है, और एक दूसरा कंडीशन है पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस यानी सेपल्स जो होते हैं फ्री होते हैं। सेपल्स फ्री, सेपल्स फ्री। ठीक है, सेपल्स वाला बात समझ में आ गया? गेमोसेपलस और पॉलीसेपलस। गेमोसेपलस और पॉलीसेपलस है, इसमें किसी कोई दिक्कत? ठीक है, कंडीशन। अब कैलिक्स के बाद क्या है? कोरोला। दूसरा लिखेंगे कोरोला। कोरोला, कोरोला। तो क्या हो गया? सेकेंड आउटर मोस्ट हो गया, बाहर से दूसरे नंबर पे हो गया, बाहर से दूसरे नंबर पे हो गया। और ये क्या होता है? कलर्ड होता है। क्या होता है? कलर्ड होता है, रंगीन होता है। क्या होता है? कलर्ड यानी कि रंगीन होता है। रंगीन क्यों होता है? आकर्षक के लिए। क्यों? किसके लिए? आकर्षक बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और अट्रैक्टिव बनाने के पीछे क्या है? जीवों को आकर्षित करे, जीवों को या कीटों को आकर्षित करे। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, तो क्या करता है? अट्रैक्ट्स द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जीवों को आकर्षित करता है। किसके लिए? फॉर पॉलिनेशन, परागण के लिए यह जीवों को क्या करता है? आकर्षित करता है। पॉलिनेशन के लिए यह जीवों को आकर्षित करता है। तो रंगीन होने के पीछे कारण अट्रैक्शन, रंगीन होने के पीछे कारण अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के लिए पॉलिनेशन। बात समझ गया? और इसकी इकाई जो होती है उसको कहते हैं पेटल्स। पेटल्स क्या कहते हैं? पेटल्स। तो कोरोला की इकाई को पेटल्स यानी दल, पेटल्स यानी कि दल। अब फिर इसमें भी कंडीशन हो जाएगा,
अब अगर देखेंगे पेटल्स है तो इसको कहते हैं गेमोपेटलस। एक है गेमोपेटलस। गेमोपेटलस यानी कि क्या हो गया है, पेटल्स यूनाइटेड, पेटल्स आपस में जुड़े रहते हैं तो इसको गेमोपेटलस कहते हैं। और एक हो जाएगा पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, पेटल्स क्या हो गया, फ्री। पेटल्स क्या हो गया, फ्री है। पेटल्स क्या हो गए, फ्री हो गए, तो उसको कहता है पॉलीपेटलस। बात समझ में आएगा। गेमोपेटलस का मतलब समझ गया और पॉलीपेटलस का मतलब समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये दो हम लोगों ने पढ़ा, कैलिक्स पढ़ा और कोरोला पढ़ा। कैलिक्स पढ़ा और कोरोला पढ़ा, तो इसका अरेंजमेंट ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। तो ये देखा कि कैलिक्स और कोरोला क्या क्या कैसे कंडीशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ठीक है। अब हम डालेंगे एस्टिवेशन। क्या हो गया, एस्टिवेशन, AESTIVATI एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ठीक हो गया ऑफ सेपल्स और पेटल्स, पेटल्स इन फ्लोरल बड। फ्लोरल बड क्या आ गया, फ्लोरल बड। ठीक है, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, एस्टिवेशन। क्या पढ़ रहे हैं, एस्टिवेशन। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, एस्टिवेशन में यही पढ़े हैं कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल। जो सेपल्स और पेटल पाए जाते हैं पुष्पों में, वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, तो उनका लगने का जो क्रम होता है उसी को एस्टिवेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया। एस्टिवेशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लावर इज नोन एज एस्टिवेशन। अब अगर देखेंगे तो जो एस्टिवेशन है मुख्यतः जो पौधों में देखा जाए तो एस्टिवेशन ये देखिए, एक है वाल्वेट, वाल्वेट ठीक है, एस्टिवेशन, वाल्वेट एस्टिवेशन। क्या होगा, वाल्वेट एस्टिवेशन, वाल्वेट एस्टिवेशन। ठीक है, इसमें सेपल्स और पेटल्स क्या होते हैं, ऐसे लगे होते हैं, ऐसे लगे होते हैं कि जो सब ऐसे तो रहते हैं, कोई एक दूसरे को टच नहीं करता ऐसे, या कह सकते हैं टच तो कर रहा है, कोई एक दूसरे को कवर नहीं कर रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या चीजें हैं, वो समझ में आ रहा है क्या बना है। जैसे ये फूल है, जैसे क्या है, ये फूल है, क्या हो गया, फिर इसी फूल को बनाते हैं। मतलब ये फूल हो गया, ऐसे है, ऐसे 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 हो गया। हम यहां से ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, ऐसे गोल संरचना दिखाई देगी, ऐसे काट दें तो गोल संरचना दिखाई देगी।
और हम लोग पढ़े थे पेटल और सेपल। तो पेटल और सेपल कैसे जुड़ते हैं उसी को एस्टिवेशन कहते हैं। तो बालवेट एस्टिवेशन में क्या होता है, जो पुष्प के जो ये क्या है पेटल्स कहिए चाहे सेपल्स कहिए, ये ऐसे लगे हुए हैं, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, या टच कर रहा है तो ओवरलैप नहीं कर रहा, मतलब किसी को ढकते नहीं है। बात समझ में आया? तो इसको कहते हैं बालवेट एस्टिवेशन। क्या कहते हैं? बालवेट एस्टिवेशन कहते हैं। अगर इसमें देखेंगे तो कैलिट्रोपस एग्जाम्पल है, कैलोट्रोपिस, मदार जो होता है लेकिन छूना नहीं, कैलिट्रोपस कैलोट्रोपिस, ठीक है। और कोई फूल लेके आना तो हम लोग देखेंगे तो बता देंगे क्या है उसमें एस्टिवेशन। बात समझ में आ गया? बालवेट एस्टिवेशन। एक दूसरा होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर देखोगे तो एक तो है ऐसे, दूसरा ऐसे, अगर देखोगे तो ऐसे है, ऐसे। बात समझ में आ रही है? इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है एक जो पेटल्स है उसका एक सिरा दूसरे को ढका है और यह खुद दूसरे से ढकाया है। बात समझ में आया? तो कनेर में ऐसा देखने को मिलता है, कनेर फूल है लेकिन आना देखना उस पे, तो क्या हो गया, एक इसका ये वाला सिरा इससे इसको ढका है और स्वयं इससे ढका हुआ है, ये इससे ढका हुआ है, ये इससे ढका हुआ है। तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। और एग्जांपल अगर देखोगे तो चाइना रोज, ठीक है। उसका लेडीज फिंगर और हो गया कॉटन, भिंडी का फूल। इसमें कोई फूल तुम्हें मिलेगा तो ले आना, इसमें कोई फूल मिले तो कल ले आना, भिंडी का फूल मिले तो, चाइना रोज गुड़हल का फूल मिले तो लेके आना, कल हम लोग देखेंगे। इसको कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक है। और ये है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ठीक है। इसमें हम लोगों ने काटा ऐसे, एक तो देखो ये वाला पेटल है, इधर वाला पेटल का ये वाला से इधर वाला ढक रहा है, इधर वाले का ये वाला ढका है, ये खुद ये देखो इधर वाला एक नीचे है तो ये इसका एक से ढका है लेकिन खुद ये इससे ढका हुआ है। बात समझ में आया? दिखाई दे रहा है? तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। अगर एग्जांपल देखोगे तो केसिया हो गया और गुलमोहर हो गया, गुलमोहर इसी को कहते हैं। गुलमोहर समझते हैं ना, लाल लाल फूल फूटता है, अरे बड़ा बड़ा पेड़ गुलमोहर कहते हैं, तो बड़ा फड़ता भी है, लाल लाल फूल फूटता है, बड़ा बड़ा पेड़ है भाई, पौधा बड़ा बड़ा पौधा है। खाना के तरफ सब वही गुलमोहर तो है, खाने की तरफ जाके सब गुलमोहर लाल लाल फूल खिलता है। तो कहीं जब फूल दिखेगा ले आ रहा है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है। और लास्ट है इसमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है। इसमें ऐसा होता है, चोंच की तरह से रहता है, एक बड़ा वाला है ऐसे है, ठीक है, दूसरा वाला ऐसे है और ये हो गया ऐसे 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 ऐसे, इसी को कील कहते हैं, ठीक है। के डबल ई एल कील, ठीक है। और जो फैब्रिक पैप्लिनियेसी होता है उसमें पाया जाता है पैप्लिनियेसिस।
बातें समझ में आया? ये क्या है समझ में आया? ये फूल लेकर काट कर देखने की कोशिश करना समझ में आएगा। फूल लेकर काट के ऐसे काटोगे, क्या करेगा, चीज काटेंगे ऊपर से तो ये चीजें दिखाई देंगे। बात समझ में आया? तो ये तो क्या एस्टिमेशन, क्या हो गया एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का मतलब समझ में आ गया, अरेंजमेंट ऑफ पेटल एंड सेपल। अब देखो, अब तुम्हारे पास क्या होगा, ढेर सारा इंफॉर्मेशन हो गया अबाउट द फ्लावर, पुष्प के संबंध में ढेर सारा क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, जानकारी हो गई। तो दो चार फूल रखिएगा सामने, दो चार फूल रखेंगे और फूल रख करके उसको क्या करना, उसको देखने की कोशिश करना। शुरुआत हुआ, पुष्प किससे जुड़ा रहता है, पेडिसिल से। किससे, पेडिसिल से जुड़ा रहता है। तो पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा। उसका फूला हुआ भाग थैलेमस, उसका फूला हुआ भाग थैलेमस सभी को धारण करता है। उसके बाद देखो ब्रेकिएट है कि नहीं है। उसके बाद क्या होगा, कैलिक्स होगा, कैलिक्स है तो कैसा है, आपस में जुड़ा है कि फ्री है, तो उसका क्या कंडीशन है। कैलिक्स के बाद क्या होगा, उसकी संख्या कितना है, संख्या होगा तो उस हिसाब से कर सकते हो, ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है, पेंटामेरस है, ये भी कर सकते हो। कैलिक्स के बाद आ गया कोरोला, कैलिक्स के बाद आ गया कोरोला, तो कोरोला की संख्या कितनी है, कितनी है, तो उस हिसाब से पेट्रा टेट्रा ट्राइमेरस कर सकते हो। उसके बाद से वो क्या है उसका क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं कि फ्री है, तो इससे कंडीशन अलग है, उसको भी लिख सकते हो। और उसके साथ साथ बताया गया एस्टिमेशन, उसका जुड़ने का क्रम, पेटल और सेपल का जो जुड़ने का क्रम है वह कैसा है। तो ये जब फूल लेकर बाल्बेट है, ट्विस्टेड है, इम्प्लिकेट है और एक्सिलरी है, तो जब फूल को ऐसे लेकर टीएस काटोगे ब्लेड से तो चीजें समझ में आएंगी। समझने कोई जरूर करना नहीं, समझोगे तो केवल रटते रह जाओ, कोई काम नहीं चलेगा। परीक्षा में एग्जाम्पल देता है, परीक्षा में क्या देगा, एग्जाम्पल दे देगा, या आगे हम लोग फैमिली के विषय में पढ़ेंगे तो उसमें दे देगा एम्प्लिकेट एस्टिमेशन, ट्विस्टेड एप्लीकेशन या एक्सिलरी, इस प्रकार से एस्टिमेशन दे देगा। तो आपके दिमाग में वो आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको ध्यान से तैयारी करेंगे, फूल का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे।